सीएससी वर्सेस ईसीई क्या डिफरेंसेस है एंड आपको कौन सी चूज करनी चाहिए, ये बाबा आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। एंड मैं यार ये 5 पॉइंटर्स पे डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से पहली चीज अपन देखेंगे कि यार बहुत लोग का कहना होता है कि यार सीएससी ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है, ईसीई ये सब तो भाई साहब फालतू की चीजें होती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपन देखेंगे भाई साहब कितना सच और कितना झूठ है इस बात में। फिर दूसरी चीज यार कुछ लोग का ये भी कहना होता है कि ईसीई एक एवरग्रीन ब्रांच होती है, तो यार इसका क्या मतलब है, ऐसा होता भी है सही में कि बस बोलने की बात है। फिर तीसरी चीज अपन देखेंगे कि यार सब्जेक्ट वाइज क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड डिफिकल्ट कौन सा है इन दोनों में से। चौथी चीज अपन देखेंगे कि यार क्या एक ईसीई का स्टूडेंट टेक जॉब्स ले सकता है जैसे कि यार कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स लेते हैं, ये वाली एक चीज पे बात करेंगे। एंड पांचवा यार मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि कौन सी ब्रांच आपको चूज करनी चाहिए किस सिचुएशन में। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब सबसे पहली चीज बाबा अपन देखते हैं कि बेस बनाते हैं कि सीएससी और ईसीई में क्या क्या चीजें होती है। तो देखो सीएससी का यार बाबा नाम ही मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आपने यार ना इसको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूप में देखते हो, अलग अलग ब्रांचेस में देखते हो। जैसे कि किसी कॉलेज में इसको सीओई बोल देंगे, फिर आजकल कॉलेज ने भाई सीटें बढ़ाने के लिए एक नई चीज भी चालू करी है सीएस विद स्पेशलाइजेशन, जिसमें एक एक स्पेशलाइजेशन जोड़ देंगे, एआई एमएल साइबर सिक्योरिटी वो सब। तो ये इसके अंदर आ जाता है। आईटी एक फील्ड है, उसमें यार बस 3-4 सब्जेक्ट का इधर हेरा फेरी होता है 19-20 का, वो एक होती है। फिर किसी कॉलेज में यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल देते, उसमें भी वही कि 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर दिया और नई फील्ड बन गई। तो ये आप यदि देखो तो सब यार एकदम भाई बहन है और इसको अपन सीएससी के अंदर ही काउंट करेंगे क्योंकि सब में एकदम ना 19-20 का डिफरेंस होता है। अब बात करें ईसीई की, तो ईसीई में तो भाई साहब उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यदि अपन अब सीधा सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो यार कंप्यूटर साइंस का जो मेन गोल होता है ना वो ये होता है कि यार आप 4 साल के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओ ताकि आप रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पा रहे हो। इसीलिए यार आपको ना सब्जेक्ट्स में सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग एंड एआई, ऊप्स, ये सब आपको कुछ कुछ पता होंगे, कुछ कुछ नहीं पता होंगे। वैसे मैंने इनकी पूरी डिटेल बना रखी है एक वीडियो में जो कि आपको आई बटन में आ जाएगा, आप जाके इसके बाद चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें ईसीई की, तो ईसीई का जो मेन ब्रांच का गोल होता है वो ये होता है कि आप यार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होते हैं ना, चाहे आप भाई साहब फोन देख रहे हो, टैबलेट देख रहे हो, कंप्यूटर्स देख रहे हो, जो भी सारी चीज सैटेलाइट है सब, उसको डिजाइन एंड डेवलप करें। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, रोबोटिक्स होते हैं, उन सब में भी यार पीछे ईसीई वालों का ही हाथ होता है। तो इसीलिए यार उसके फंडामेंटल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोल्स, वीएलएसआई डिजाइन, सिग्नल एंड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऐसी तगड़ी तगड़ी चीजें। अब यदि डिफिकल्टी की बात करें तो यार जो ईसीई के सब्जेक्ट्स है वो पढ़ना यार टफ होते हैं आप यदि कंपेयर करो सीएस के सब्जेक्ट से, क्योंकि यार ईसीई में ना आपको यार सेमीकंडक्टर, सर्किट्स और पता नहीं कितने सारे कैलकुलेशन ये सब करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कैलकुलस और जो मैथमेटिक्स वाले एडवांस कंसेप्ट होते हैं वो सारी चीजें भी लग रही होती है। और यही बात करें सीएससी के तो उसके सब्जेक्ट्स यार थोड़े लाइट होते हैं, कभी कभी बहुत सारे तो थ्योरेटिकली सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको ना इतना ज्यादा मतलब टफ नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यदि आप ईज ऑफ मतलब पढ़ाई में मानोगे तो ईसी ना सिर्फ मतलब सीएस से कंपेयर कर रहा हूं मैं, बाकी ब्रांचेस से भी आप कंपेयर करोगे ना तो ईसी और इलेक्ट्रिकल यार वन ऑफ द टफेस्ट माने जाते हैं इस मामले में, क्योंकि पढ़ना आपको अच्छा खासा पड़ता है। अब इसमें भी एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पे यार सीएस वाले स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्टी होती है ईसी वाले स्टूडेंट से। वो वाला सिनेरियो यार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब अपन आगे वाले पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे होंगे। अब यदि सिमिलैरिटी की बात करें ना तो इन दोनों में यार 20-30% तो यार सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि यार आपको कंप्यूटर साइंस में भी डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स पूरा पढ़ाया जाता है, प्लस आपका जो फर्स्ट ईयर होता है वो तो भाई साहब एकदम सेम ही टाइप का होता है। तो उसमें यार दोनों को ही आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स। तो ये यार आप यदि देखो असली में तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एज सच ये तो यार कहीं काम आता है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि यार अपना जो कॉलेज का भाई करिकुलम है वो 10-20 साल से बना पड़ा है, जो वही अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यार इसी वजह से कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार आप जब 4 साल कर भी लिए तो भी यार अपन इंडस्ट्री की नीड्स को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यार न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आया है, जहां पे उन्होंने मैंग के प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक ऐसा एडवांस करिकुलम बनाया है फॉर कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ना सिर्फ आपके स्किल्स पर बल्कि आपके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। एंड अनलाइक अदर कॉलेजेस यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 12th का सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं बल्कि कोडिंग के फंडामेंटल सिखाते हैं। एंड आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यार ये लोग अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। इनके फर्स्ट ईयर्स बाबा अभी से ही कमाल मचा रहे हैं। एक स्टूडेंट यार यूरोप जा रही है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन विकीमीडिया हैकेथॉन, और एक ने अभी गूगल समर ऑफ कोड की इंटर्नशिप क्रैक करी है विद स्टाइपेंड ऑफ 1.25 लाख। तो इसीलिए बाबा आपको इंडस्ट्री में फोड़ना है ना तो इतने एक्सपीरियंस और ग्लोबल एक्सपोजर और इंडस्ट्री के एक्सपोजर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो इस कॉलेज में जाने के लिए अपन को यार एक एग्जाम देना पड़ता है एनसैट, तो आप जाके यार उसमें रजिस्टर कर सकते
सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लिंक मैं अपनी बायो में दे दूंगा। अब बात करते हैं जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज में। तो यार कंप्यूटर साइंस में तो यार सबने सुना इतने ज्यादा डिमांड क्यों, क्योंकि यार उसका बोलबाला बहुत ज्यादा है। आपको यार कई सारे टेक जॉब्स प्राइवेट कंपनीज में मिल रही होती है, जिसमें यार जितनी तगड़ी तगड़ी कंपनीज, चाहे गूगल, फेसबुक, अमेजोन हो, जितनी बैंक्स हो, जितने सारे स्टार्टअप्स और आपके जितने मास रिक्रूटमेंट कंपनी, सर्विस बेस्ड, ये सारी वो सब आपको रिक्रूट कर रही होती है। अब इसमें आपकी प्रोफाइल्स अलग अलग होती है कि आप यार एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकते हो, आप यार किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के स्पेशलिस्ट जा सकते हो, कि आप मशीन लर्निंग के इंजीनियर हो, आप एआई इंजीनियर हो, आप यार साइबर सिक्योरिटी से स्पेशलिस्ट टाइप के बंदे हो। जैसे कई सारे अलग अलग अपन को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एंड यहाँ पे यार बाबा सैलरी की भी बात करें तो सबसे अच्छी बाकी सारी ब्रांचेस से मिला लो आप, यदि कंपेयर करो तो अभी भी भाई जितना भी रिसेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है, कंपेयर अभी भी आप करोगे तो यार सीएससी वाले जो अपने जो टेक जॉब्स है उसमें सैलरी आपको अभी भी ज्यादा ही मिलती है दूसरी ब्रांचेस से रिलेटेड। तो इसीलिए यार सीएस की तो ये भयंकर अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि ईसी वालों का क्या सीन रहता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है उनके पास। तो देखो ईसी में ना सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी कोर जॉब्स वाली। अब कोर जॉब्स में बोले तो जो आपने यार पढ़ा है कि आप भाई सेमीकंडक्टर्स कैसे बना सकते हो, अलग अलग सर्किट्स कैसे डिजाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब आप देखो यार एप्पल हर साल आता है, लॉन्च करता है, तो मैकबुक में 10x फास्टर हमारी ये चिप हो गई, ये ऐसा हो गया, हमने ये डेवलप कर दिया। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो इतने तगड़ना है ये लोग, मतलब एफिशिएंट चीजें बना रहे हैं, ये करता कौन है बेसिकली, ये यार आपके ईसी वाले स्टूडेंट ही करते हैं। तो इसीलिए आपको यार सैमसंग जैसी कंपनी, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, जो भी जितनी भी टेक बेस्ड कंपनी होती है ना, उन लोग को यार जिनका हार्डवेयर है वो भाई साहब आपके इस वाली पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए भी लेती है। तो ये हो गई अपनी एक कोर जॉब की अपॉर्चुनिटी यदि आपको इसमें लेना है। उसके अलावा जो दूसरी अपॉर्चुनिटी बढ़िया आती है वो होती है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आपने आईईएस वाली चीज तो सुनी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाली, वैसे ही आईईएस भी होता है, जिसमें यार बेसिकली आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डोमेन होता है उसमें यार आपको ऑफिसर बना दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट जॉब होती है। एंड ईसी वालों के लिए एज क्या होता है ना, कि इसमें यार सिर्फ 4 कैटेगरी होती है। पहली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दूसरी इलेक्ट्रिकल, तीसरी सिविल और चौथी मैकेनिकल। तो आपने यदि ईसी के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसकी एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसका क्या मतलब, बाबा सीएस वाले ये चीज नहीं दे सकते? तो बाबा बिल्कुल सीएस वाले दे सकते हैं ये चीज, बट यहाँ पे सीएस वालों के लिए जो मैंने आपको पहले डिस्कस करा था डिफिकल्टी आ जाती। क्यों? क्योंकि यार सीएस वालों ने ईसी के सब्जेक्ट वैसा कुछ पढ़े नहीं होते हैं। तो इस स्पेशल यदि आपको एग्जाम को निकालना है तो आपको ईसी के सारे अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एक यार काफी डिफिकल्ट टास्क होता है सीएस स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो अपन का वो खुद का पढ़ते थे वो रिलेटिवली इजी पढ़ने की आदत थी। अब जब ईसी वाली चीज पढ़नी पड़ेगी ना खुद से, तो भाई साहब हवा टाइट हो जाती है, मतलब मामला ये हो जाता है। तो यहाँ पे यार ईसी वाले स्टूडेंट्स को ईज रहती है, लेकिन सीएस वाला तड़पते हैं थोड़े से। अब बात करते हैं अपना इसके अलावा सबसे मुद्दे की बात, कि यदि मैं ईसी स्टूडेंट हूं तो भाई साहब क्या मैं सीएस वाले प्लेसमेंट नहीं ले सकता? तो आप देखो जॉब का सिनेरियो समझो कि जब आप 4 साल 3 साल कर लेते हो और आप कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, तो होता क्या है बेसिकली यार, आपकी जितनी भी टेक कंपनीज आ रही है, ठीक है, टेक कंपनीज में से ना यदि आप मान लो 100 कंपनीज आ रही है, तो 100 में से ना मान लो 10 से 15 कंपनीज ऐसी होती हैं जो भाई साहब ये बोल देगी कि यार हम लेने आए हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, तो आप यार सिर्फ वही वाले बच्चों को बैठने देना हमारे टेस्ट्स में, हमारे इंटरव्यूज में, बाकी वाली ब्रांचेस हमें चाहिए नहीं। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप देखो 85 से 90 सारी कंपनीज होती ना, वो यार भाई साहब सारे मतलब जो ईसी वाले स्टूडेंट होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आईटी और ये वाली ब्रांचेस होती है, वो इन लोग के लिए सबके लिए खोल देती है। तो इसीलिए ईसी वाले बच्चों के लिए भी यार फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बट यहाँ पे यार आपको क्या चीज समझनी है ना, कि यार ईसी वाले स्टूडेंट को फिर खुद से कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि यार एक इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, क्योंकि यार सीएस के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। तो यार ये आप आराम से कर सकते हो। और फिर एक बार यार मान लो आप मतलब जब बैठने गए हो तो यार थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलता है कि यार कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिल रहा है। बट यदि आपने यार अच्छे से कोडिंग करी है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं और आपको यार कंपनी अलाउ कर रही है बैठने के लिए, जो कि यार 80 to 90% में आपको कर ही देती है, तो फिर यार आप आराम से क्रैक कर पाओगे कंपनीज को और बढ़िया बढ़िया टेक जॉब्स ले पाओगे। अब इसमें यार आप बोलोगे कि यार ये बात आप कर रहे हो भैया, शायद जो अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं उनकी छोटे मोटे कॉलेजेस का क्या सीन होता है? तो देखो जैसे छोटे मोटे कॉलेजेस भी होते हैं तो उसमें कौन सी कंपनी आती है? मेजरली यार मास रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे। तो ये लोग भी ना आप देखना उनको यार कोई ब्रांच का ऐसा स्पेसिफिक वो लोग लगाते ही नहीं है, सबके लिए खोल लेते हैं और फिर एक साथ बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं। अब इसमें यार क्या होता है ना, कि जब आपका मास रिक्रूटर आती है तो अपन का यार मान लो पैकेज ज्यादा नहीं लगा, आपका 4-5 लाख का ही पैकेज लगा, ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि ईसी में तो यार फिर क्या 4-5 लाख का ही लगा। बट बाबा मेरे कुछ ऐसे दोस्त और मेरे ऐसे कुछ सीनियर्स जो दूसरे
के कॉलेज से हैं, जो मतलब टियर 3 कॉलेज में भी थे, वो लोग यार भले ही 4-5 लाख के उससे आ गए थे अंदर एक बार आईटी फील्ड के अंदर, बट फिर यार 1-2 साल उन्होंने काम करा और फिर जैसे ही स्विच करा ना, तो फिर भाई साहब आपकी कोई ये डिग्री नहीं देखता कि आप क्या सीएससी के बंदे थे कि ईसी के, आपको काम आता है तो यार आप आईटी इंडस्ट्री में थे, 2 साल का एक्सपीरियंस है, सटाक से आप आ जाओ और आपकी एकदम से सैलरी एकदम तगड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है और आपका यार एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए बाबा कहा जाता है कि ईसी एक एवरग्रीन ब्रांच है, क्योंकि यार आपको कितनी सारी डोमेन यार सीधी सीधी खुल जाती है ईसी से, जहां आप घुसना चाहोगे आप घुस सकते हो बिना दिक्कत से। और यही यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अपन वो जो बोलते हैं सीएस की ही अपॉर्चुनिटीज होती है, बाकी ईसी की नहीं होती, तो ये भी आप देख सकते हो ईसी में भी यार अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है और इवन टेक अपॉर्चुनिटीज भी होती है। तो यहाँ पे वो चीज तो गलत हो गई है। अब बात करते हैं अपनी फाइनल चीज कि हमें क्या चूज करना चाहिए बाबा। तो देखो मैं ना यार कॉलेजेस को 3 लेवल में डिवाइड कर रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब किस लेवल से अपन डिसाइड कर रहे हैं कि लेवल 1 में मान लो यार आपके प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज अच्छे खासे आते हैं, बहुत सारी टेक जॉब्स, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कंपनीज भी आपके यहाँ पे आती है। तो मेजरली जो IITs, NITs जैसे DTU, NSUT, IIITs ये सारे होते हैं, वो उसमें आ गए। फिर लेवल 2 वाले होते हैं जिसमें यार मीडियम टाइप की कंपनीज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, आती है कंपनीज, यहाँ पे भी कुछ कुछ अच्छे तगड़े प्लेसमेंट्स भी लगते हैं, बट ओके ओके। और तीसरे होते हैं जहाँ पे यार लो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं और वहाँ पे मेजरली यार मास रिक्रूटर ही लेता है। तो जब आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यार मेजरली ईसी किसी में मिल रहा होगा और किसी में आपको सीएस मिल रहा होगा और अपन को कंफ्यूजन होता है कौन सा लेना है। तो देखो यदि आपको ना यार कुछ लेवल 1 में यदि किसी भी कॉलेज में ईसी मिलने के चांसेस हैं तो यार बाबा आप इसको प्रेफर करना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो, क्योंकि आप यार अच्छे कॉलेज में गए, ईसी ले लिया, भले अपन यार इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और साथ बाय साथ सीएस वाली चीजें भी कर ली। अब क्योंकि यार आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो यार आप ऑब्वियसली बैठ पाओगे वो 80-90% वाली कंपनीज में, जो भी जितनी भी बची हुई हैं जो अलाउ करती है, तो आपके यार चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ। वहीं रेदर यदि आप सीएस यहाँ पे ले भी लोगे तो यार आपके पास चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और वो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो ज्यादा आती नहीं है। तो यदि ऐसा चॉइस है ना तो अपन ईसी एक अच्छे कॉलेज का ले लेंगे और सीएस यदि आपको फिर मतलब ईसी अच्छे कॉलेज का नहीं मिल रहा और दोनों सिमिलर टाइप के लेवल पे मिल रहा है तो ऑफकोर्स बाबा अपन सीएस ही लेंगे, क्योंकि उसमें सोचने की क्या बात है, वहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यदि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली चीज देख रहे हो, क्योंकि आपका फिर प्लेसमेंट लगने के ज्यादा चांसेस है कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, तो ये इस हिसाब से आपको सोचना है कि यदि आप इनमें से एक लेवल ऊपर बढ़ के ईसी ले पा रहे हो तो लो, नहीं ले पा रहे, यदि सेम लेवल में बात कर रहे हो, सिमिलर एकदम कॉलेज है, तो भाई साहब अपन को सीएस लेना है। अनटिल एंड अनलेस आपका इंटरेस्ट ना हो किसी एक चीज में कि आपको ईसी में ही इंटरेस्ट है तो मेरे को भाई साहब फिर तो ईसी लेना है, वो तो लॉजिकल चीज है। तो ये है बाबा मेरा पूरा ओवरऑल अपना एनालिसिस। आई होप बाबा इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। एंड आपको अगली वीडियोस किस पे चाहिए ये आप यार कमेंट में बता सकते हैं, अपन फटाक से ले आएंगे। तो अपन बाबा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बाय बाय।